नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट .tv। संसद और राज्यसभा में बहस और निर्णय देश हित से जुड़े मुद्दों पर होने चाहिए, लेकिन यहां नज़ारा कुछ और है। कभी धर्म परिवर्तन, कभी साध्वी निरंजन ज्योति, तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर सरकार के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए जा रहे हैं कि कोई काम नहीं हो पा रहा। अब ताजा विवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे साक्षी महाराज ने 65 साल पहले फांसी पर चढ़ाए गए नाथूराम गॉडसे को राष्ट्रभक्त बताने पर है। इससे प्रधानमंत्री की मुसीबतें बढ़ गई हैं। यह सब तब है जबकि नरेंद्र मोदी सांसदों को विवादित बयान देने अथवा कार्य न करने की नसीहत और हिदायत दे चुके हैं। बेलगाम सांसद आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ मोहरे हैं या फिर ऐसी विचारधारा जो गॉडसे की मौत के बाद भी जीवित है? तो आज हमारी खास पेशकश राजपथ में हम बात करेंगे जिंदा है गॉडसे। साक्षी महाराज के इस दलील के हिसाब से इस देश के सारे सजा याफ्ता अपराधी राष्ट्रभक्त हो सकते हैं और उन सबको सांसद ही बना देना चाहिए। वरिष्ठ मंत्री वेंकैया नायडू ने साफ साफ कहा कि कोई भी उस व्यक्ति से खुद को नहीं जोड़ सकता जो महात्मा गांधी का हत्यारा है। बाद में जब हंगामा हुआ तो साक्षी महाराज मीडिया से बोल गए कि गॉडसे राष्ट्रभक्त नहीं था, मैंने गलती से कह दिया था। हत्यारा गॉडसे आज प्रमोट होकर तुरंत डिमोट हो गया। चलिए पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसने सियासत के गलियारे में घमासान मचा दिया। देखिए एक रिपोर्ट। लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे इस संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। अगर गलती से कोई निकला होगा तो वचनों को वापस लेता हूँ, लेकिन मैंने गॉडसे राष्ट्रभक्त नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि राष्ट्रभक्त। आपने ये कहा कि गांधी जी ने भी मैंने कहा ये भारत लोकतंत्र है, यहाँ लोगों के तरीके किया गया था कि वहाँ महाराष्ट्र में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो कोई ईंट को भगवान मान ले, कोई पत्थर को भगवान मान ले, कोई आपको भगवान मान ले, मैं क्या करूँ? तो गॉडसे की अगर कोई पूजा कर रहा है तो मेरा कोई दोष नहीं, मैं नहीं रोक सकता उसको। ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार रोके, प्रदेश की सरकार रोके। अगर गॉडसे के प्रति किसी का मन में श्रद्धा है उसमें मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? ये कोई जवाबदेह नहीं, उसके लिए केंद्र सरकार प्रदेश सरकार जवाबदेह हो सकती है। पर ये ठीक है कि मैं गॉडसे को राष्ट्रभक्त नहीं मानता हूँ। जी। लोकसभा में आगरा में हुए कथित धर्मांतरण के मसले पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर विकास के एजेंडे को छोड़ संघ के एजेंडे पर चलने का आरोप लगाया। जवाब में वेंकैया नायडू ने इस मसले पर विपक्ष और सरकार दोनों को अच्छे से संभाला, हमला किया, हंसाया, नए स्लोगन बनाए, लेकिन उस राजनीति के खिलाफ बोलने से बचकर निकल भी गए जिसे लेकर विपक्ष ने उनकी सरकार को घेरना चाहा। वेंकैया इस कदर अपने भाषण के लय ताल के मोह में उलझते चले गए कि जवाब देते देते उन सवालों को सही ठहराने लगे जिनका जवाब देने के लिए उठे थे। जब आप उनके भाषण को ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे वेंकैया धर्म परिवर्तन के इन मसलों की खुलेआम निंदा किए बगैर विपक्ष पर हमला करते हुए इनकी तरफदारी में खड़े नजर आ रहे हैं। वे जरूर विकास के एजेंडे की बात करते रहे, लेकिन धार्मिक संकीर्णता से जुड़े मसलों और बयानों को उल्टा विपक्ष पर भी थोप दिया। गिनाने लगे कि कब कब कहां धर्म परिवर्तन हुआ जब बीजेपी नहीं थी। बताने लगे कि स्मृति ईरानी के ज्योतिष के पास जाने से ऐतराज है तो सब इसके खिलाफ खड़े हो। संस्कृत को यूपीए के समय जरूरी किया गया। भारत पाकिस्तान को फिर एक करने का सपना देखने और अखंड भारत का नक्शा पढ़ाने की बात करने वाले दीनानाथ बत्रा को महान शिक्षाविद बताने लगे। आरएसएस को महान संगठन बताया और जमकर तारीफ की। RSS means is the great organization in the country ready for selfless service. That is RSS. I feel proud. I feel, madam, I feel proud. I feel proud I have the RSS background. Because of RSS background, discipline, character, caliber, capacity, I have come to this level. And I feel proud. Many of us have this background. बीजेपी और मोदी सरकार की नजर से देखिए तो
तो वेंकैया ने बहुत अच्छे से मोर्चा संभाला। उनके भाषण में सब था, एक भारत सभी धर्मों का भारत, लेकिन उनके भाषण में इस विविधता वाले भारत के खिलाफ काम करने वाले तत्वों के खिलाफ कुछ नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, NewsFirst.tv। गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को राष्ट्रभक्त बताने वाले साक्षी महाराज से बचाकर वेंकैया ने गांधी को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। 100 साल पुराने गांधी का कथन ले आए, जिसमें गांधी ने धर्म परिवर्तन को माना था और विरोध किया था। जरूरी नहीं कि उस कथन से धर्म और धार्मिक मान्यताओं की आज़ादी के बारे में गांधी जी का पूरा नजरिया सामने आता हो, लेकिन वेंकैया ने गांधी के सहारे विपक्ष को निहत्था तो कर ही दिया, कम से कम वे अपने इस्तेमाल के लिए गांधी पढ़कर आए थे। और गांधी गांधी रटने वाला विपक्ष गांधी का नाम सुनते ही चुप भी हो गया। सुनिए भाई, ये कोई तरीका, ये गांधी जी का तरीका है क्या? ये गांधी जी का तरीका है क्या? ये गांधी जी का तरीका है क्या? मैडम लोग कर रहे भैया, कर रहे, आप अपना जगह पे जाइए। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे को देशभक्त कहने पर कांग्रेस बिफर गई। कांग्रेस सांसदों ने साक्षी महाराज द्वारा नाथूराम पर बयान का जमकर विरोध किया और संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे धरना दे दिया। कांग्रेसी सांसदों ने अपने धरने में हे राम गांधी के कातिल को सम्मान जैसे नारे लगाए, जिसके बाद लोकसभा में साक्षी महाराज ने अपने शब्द वापस ले लिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने नाथूराम को फांसी देने की बरसी पर पूरे महाराष्ट्र में शौर्य दिवस मनाया। कांग्रेस के मुताबिक महात्मा गांधी का हत्यारा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। इससे पहले लोकसभा में भी साक्षी महाराज के बयान पर हंगामा हुआ। मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से, गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। इस बयान के बाद संसद में हंगामा और बढ़ गया, जिसके बाद संसद की कार्यवाही स्थगित कर दोबारा शुरू हुई तो साक्षी महाराज ने लोकसभा में अपने शब्द वापस ले लिए। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कोई महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बोलकर सम्मानित करता है तो ये देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि वो साक्षी महाराज के बयान का विरोध करते हैं। इस बीच विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल सस्पेंड करने के लिए नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया तो कांग्रेसियों ने फिर से जमकर हंगामा किया और लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, बात वापस लेता हूं। सारे राष्ट्र को और आपको भी इसके बारे में चिंता है और सारा देश ये चाहता है कि वो माफी मांगे अनकंडीशनल। तो सारे देश को ये मालूम होना चाहिए, अगर कोई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विरोध में और कातिल को तारीफ करे और गांधी जी का अपमान करे, ये कोई सहन नहीं सकता। और अगर ऐसा ही चला, ये चलते रहता है, हमको मेजॉरिटी है, हम कुछ भी करेंगे, तो ये बात चलने वाली नहीं है और हम चलने नहीं देंगे। गौरतलब है कि यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ये कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि इस देश में लोगों को हर तरह की छूट दी गई, वो चाहे जिसकी पूजा करें। लोग अगर गॉडसे को पूछते हैं तो इसमें गलत क्या है। हालांकि बाद में वो बयान से पलट गए। साक्षी के इस बयान के बाद से कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NewsFirst.tv। आगे आपको बताएंगे कि नाथूराम गॉडसे की पूरी दास्तान। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को
क्या आप दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.TV पर। देखिए राजपथ रवि शर्मा के साथ रोज शाम 6 बजे सिर्फ NewsFirst.TV पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं जिंदा है गॉडसे। चलिए अब आपको बताते हैं कि नाथूराम गॉडसे आखिर कौन था। नाथूराम गॉडसे का असली नाम राम प्रसाद था और जो एक मराठी था। नाथूराम गॉडसे बचपन से ही एक लड़की की तरह पला बढ़ा था और बचपन से ही नाक में बाईं तरफ नथ पहनने के कारण घर वाले उसे नथूराम पुकारने लगे थे। पुणे से मराठी भाषा में अपना क्रांतिकारी विचारों का हिंदू राष्ट्र अखबार निकालने से पहले नाथूराम ने लकड़ी के काम में भी अपना हाथ आजमाया था। नाथूराम गॉडसे का जन्म 19 मई 1910 को मुंबई पुणे के बीच में एक राष्ट्रवादी हिंदू परिवार में हुआ। नाथूराम गॉडसे के पिता विनायक गॉडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, जिनके 3 बेटों की बचपन में ही मौत हो गई और एक बेटी जिंदा बची रह गई। तो विनायक को लगा कि ऐसा किसी शाप की वजह से हो रहा है। विनायक गॉडसे ने मन्नत मांगी कि अगर अब लड़का होगा तो उसकी परवरिश लड़कियों की तरह ही होगी। नाथूराम की परवरिश लड़कियों की तरह करने की वजह एक मन्नत सा आस्था से जुड़ी हुई थी। इसी वजह से नाथूराम को नथ पहननी पड़ी। बचपन से ही नाथूराम अपनी कुल देवी की मूर्ति के सामने बैठकर तांबे के एक श्री यंत्र को एकाग्रचित होकर देखता रहता था। बताते हैं कि जब भी वह कुलदेवी की मूर्ति के सामने बैठकर एकाग्रचित होता तो उसके बाद उसे कुछ तस्वीरें या कुछ लिखा हुआ दिखाई देता था। वह ध्यान की अवस्था में चला जाता था। उसके मुंह से खुद देवी जवाब देती थी। नाथूराम गॉडसे के घर वालों को यकीन था कि नाथूराम को कुछ देवीय शक्तियां मिली हुई हैं। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या को केंद्र में रखकर मराठी भाषा में 50 करोड़ की बली पुस्तक भी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट NewsFirst.TV। अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक दिनों में नाथूराम अखिल भारतीय कांग्रेस से जुड़ा रहा था, परंतु बाद में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गया। अंत में 1930 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी छोड़ दी और भारतीय हिंदू महासभा में चला गया। उसने अग्रणी और हिंदू राष्ट्र नाम के 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया। वह मोहम्मद अली जिन्ना की अलगाववादी विचारधारा का विरोध करता था। शुरू में तो गॉडसे ने महात्मा गांधी के कार्यक्रमों का समर्थन किया, लेकिन बाद गॉडसे को उनके विचारों और कार्यों में मुस्लिम तुष्टीकरण नजर आने लगा और वह उनका प्रबल विरोधी भी हो गया। यहां तक कि उनकी एक रोज हत्या कर दी। गॉडसे की मौत के 65 साल बाद भी एक विचारधारा, एक विवाद और हर बार नए रूप में सामने आने के कारण गॉडसे आज भी जिंदा है। दरअसल गॉडसे ने
30 जनवरी 1948 की शाम महात्मा गांधी की दिल्ली में बिरला भवन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी रोज शाम को बिरला भवन में प्रार्थना करते थे। प्रार्थना स्थल पर जाते समय एकाएक गोडसे उनके सामने आया, पैर छुए और 3 गोलियां उनके सीने में दाग दी। एक रिपोर्ट। बिरला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना होती थी, लेकिन गांधी जी सरदार पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। तभी करीब 5:15 बजे उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए देर हो रही है। 30 जनवरी 1948 की शाम जब बापू आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर मंच की तरफ बढ़े कि उनके सामने नाथूराम गोडसे आ गए और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्टल से गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोली बापू के शरीर से होती हुई निकल गई, जबकि 1 गोली उनके शरीर में ही फंसी रह गई। 78 साल के महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी। बिरला हाउस में गांधी के शरीर को ढककर रखा गया था, लेकिन जब उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी वहां पहुंचे तो उन्होंने बापू के शरीर से कपड़ा हटा दिया ताकि दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ हुई हिंसा को देख सके। न्यायालय में नाथूराम गोडसे द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जिस पिस्तौल से गांधी जी को निशाना बनाया गया, वह पिस्तौल गोडसे ने दिल्ली में एक शरणार्थी से खरीदी थी। गांधी की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त नाथूराम गोडसे सहित कुल 8 व्यक्तियों को आरोपी बनाकर मुकदमा चलाया गया, जिसमें शामिल नाम है वीर सावरकर। सबूत नहीं मिलने की वजह से अदालत ने जुर्म से मुक्त कर दिया। शंकर किस्तेया, उच्च न्यायालय ने अपील करने पर छोड़ने का निर्णय दिया। दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बनने के कारण बरी। गोपाल गोडसे आजीवन कारावास हुआ। मदन लाल पहावा आजीवन कारावास हुआ। विष्णु रामकृष्ण करकरे आजीवन कारावास हुआ। नारायण आप्टे फांसी दे दी गई और नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 में 39 साल की उम्र में हरियाणा के अंबाला जिले में फांसी पर लटका दिया गया। नाथूराम गोडसे को फांसी पर चढ़े हुए करीब 65 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वह किसी न किसी रूप में हमारे बीच में जिंदा है। एक विचार के रूप में समय समय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द या खिलाफ आवाज उठाने वाले आज भी जब कभी मौका मिलता है आवाज उठाने से बाज नहीं आते। भूल जाते हैं कि वह जिस सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। बापू की विचारधारा के प्रति 100% कायल हैं नरेंद्र मोदी और उसे अमल में लाते और ला भी रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। हाल ही में साध्वी निरंजन ज्योति के विवादास्पद बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी को अपने सांसदों को विवादों से दूर रहने की नसीहत देनी पड़ी। उन्होंने यहां तक कहा कि जब सरकार अच्छे काम कर रही है तो फिर विवादों को जन्म देने की जरूरत क्या है। लेकिन नजर आ रहा है कि एक के बाद एक नए विवादों को जन्म देकर उनके नुमाइंदे प्रधानमंत्री को ही परेशानी में डाल रहे हैं। आखिर कब तक बेलगाम सांसदों पर वह लगाम कस पाएंगे। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे और एक नई बहस को लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।